यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदायों में बवाल हो गया। महसी इलाके के महाराजगंज में शनिवार शाम लगभग 4 बजे धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा, जिसके बाद कहासुनी और पत्थराव शुरू हो गया। इसी दौरान हमलावरों ने एक युवक के कनपट्टी पर गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महाराजगंज में जमकर पथराव हुआ। एक घर व कुछ बाइकों में आग भी लगा दी गई। तमाम प्रतिमाएं पथराव में क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं इस बवाल में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे बाद डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ वहां पहुंचे। दंगाइयों को खदेड़ा गया। आपको बता दें, हरदी थाना के महाराजगंज से होकर लगभग 18 गांव की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा गौरिया घाट पर जाने को निकल रही थी। इसी दौरान महाराजगंज में दूसरे समुदाय के धर्मस्थल के पास जुटे लोगों ने डीजे बंद करने को कहा तो उनमें कहासुनी हो गई। शोभा यात्रा पर पथराव भी शुरू कर दिए गए। हमलावरों ने रामगांव थाना के रेहुआ मंसूर निवासी 40 साल के रामगोपाल मिश्रा के कनपट्टी से सटाकर गोली दाग दी। इस पर लोग भड़क उठे। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और गोलियां चलने लगी। गोली लगने से घायल युवक को वाहन से जिला अस्पताल भेजा गया। उधर महाराजगंज निवासी हमीद के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। पथराव में बहुरीकापुर के तिवारी, पूर्वा निवासी 40 साल के मकर तिवारी, महाराजगंज निवासी 35 साल के सरोज तिवारी सहित कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना एसडीएम अखिलेश कुमार, बीडीओ महसी हेमंत कुमार ने जिला मुख्यालय को दी। 2 घंटे तक चले उपद्रव के बाद लगभग 6:10 पर डीजे मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला और भारी पुलिस बल के आने के बाद बंद हुआ। दंगाइयों को बलपूर्वक खदेड़ा गया। श्रद्धालु मौके से बवाल व दहशत के चलते भाग गए। प्रशासन मूर्ति विसर्जन को दबाव बना रहा है। लोगों ने मूर्ति विसर्जन को रोक कर दिया। विसर्जन जुलूस पर मस्जिद से पथराव के बाद उग्र हुई भीड़ और गोली मारने के बाद और बिगड़ने पर हालात को काबू करने में नाकाम एसएचओ ने तहसील चौकी प्रभारी और प्रथम दृष्टया लापरवाह पाए गए, जिन्हें इसके बाद से निलंबित कर दिया गया। कई और पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इसी के साथ ही वृंदा शुक्ला हथियार आरोपित गिरफ्तारी को लेकर एक अलग से टीम भी गठित कर रही है, जो तलाश में निकल चुकी है। वो खुद कस्बे में संदिग्धों के घरों में तलाशी करा रही है। बताया जा रहा है कि घरों से तलवार समेत हथियार भी बरामद किए गए हैं। छतों पर ईंट और पत्थर भी डंप पाए गए हैं। इससे लगता है कि उपद्रव को लेकर पहले सही ही तैयारी की गई थी। हालांकि एसपी ने बताया कि संदिग्धों की तलाश जारी है। इस मामले से जुड़े एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है, उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है।